मिसाइलों की गूंज में मौत का सन्नाटा। गजा में कोई महफूज न बचा। चंद घंटों में 450 हमले। सड़कें और इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मकानात सफाए हस्ती से मिटा दिए गए। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के करीब हमला। अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते तबाह बर्बाद। मरीज और पनाह लिए अफराद महसूर हो गए। ईंधन और तिब्बी सामान के दम फराहमी से 30 अस्पताल बंद हो चुके। गजा पर 3 तरफ से बमबारी तेजी से जारी। शहदा की मजमूई तादाद 8000 से तजावुज कर गई। शहीद होने वालों में तकरीबन 4000 बच्चे शामिल। इसराइल कल कुछ अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम, शदीद बमबारी की धमकी दे दी। इसराइली अफवाज के सरबराह का कहना है गजा में मजीद फौजों की भेजी जा रही। हमास की जानिब से मज़ाहमत ना रुकी। इसराइल की जोहरी तंसीबात के इलाके में रॉकेट हमले का दावा। दिमोना में रॉकेट फायर किए गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट हमले के बाद सायरन बजाए गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की फुटेज जारी कर दी। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। इसराइल का शहर दिमोना हसास जोहरी तंसीबात की वजह से अहम है। हमास का कहना है इसराइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली काफिले पर हमले, गाड़ी तबाह कर दी। इसराइली चौकी को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। इसराइली फौज ने इलॉन मस्क की कंपनी को इंटरनेट फराहम करने से खबरदार कर दिया। दुनिया भर में इसराइली जारहत के खिलाफ आवाजें बुलंद। लंदन में फिर 1 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहराए। प्ले कार्ड्स पर ऋषि सुनक को हिटलर से तशबीह दी। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन भी बाहर निकल आए। गजा पर वहशियाना बमबारी रोकने का मुतालबा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बड़ा मुजाहरा। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज फलस्तीनी परचमों से भर गया। सैन फ्रांसिस्को में भी एहतजाज। फ्रांस में गजा के हक में मुजाहरा। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। इराकी शहरी फौजी वर्दियां पहनकर उर्दन की सरहद पर जमा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय रियासत केरला में मुसलमानों का गजा के हक में मुजाहरा। के लिए लब्बैक के नारे ये गजा और हमास के लोगों के लिए हौसले का जरिया है। और 19 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला लाहौर में हमारा मिलियन मार्च होगा। जब तक ये जुल्म जारी है, जब तक इस्राइल की दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, हमारा ऐलान है हम इस तहरीक को जारी रखेंगे। मुस्लिम हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अमेरिका इसराइल के साथ और हम गजा के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में अल अक्सा मार्च से खिताब। कहा 19 नवंबर को अगला मिलियन मार्च लाहौर में होगा। इसराइल जब तक मुजालिम बंद नहीं करता तब तक एहतजाज करते रहेंगे। तुर्क सदर ने इसराइल को जबरदस्त पैगाम दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने अपने खसूसी पैगाम में कहा फलस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, उसके 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। फलस्तीनियों के साथ पूरी उम्मत खड़ी है। दुश्मन के तमाम अजाइम को खाक में मिलाएंगे। इसराइल की नाजायज रियासत को मुस्लिम ममालिक से तस्लीम कराने की साजिशें दम तोड़ गईं। मेरी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, मेरी नजर पूरी इस्लामी दुनिया पर है। मैं तमाम इस्लामी दुनिया में हुक्मरानों की सतह पर बेहिसी देख रहा हूं। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के सारा बसाना करें। हुक्मरान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए। कौम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है। फलस्तीन की आज़ादी में बराबर के शरीक है। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में अल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल को शिकस्त देंगे। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में जुर्रत क्यों नहीं। यहूदी लॉबी का एजेंट मकाफाती अमल से गुजर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोयटा में JUI की तूफान अल अक्सा कॉन्फ्रेंस। दुनिया से बमबारी रुकवाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज। फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की रैली।
कोयटा में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा, मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एमक्यूएम का लियाकताबाद में पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे, फलस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करेंगे। जलसागाह के एतराफ फलस्तीन के झंडे लहरा दिए गए, फलस्तीन के हक में नारेबाजी। अगर साबिक बोर्ड सरबराहान के घपले सामने लाऊं तो बात अरबों तक जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, वर्ल्ड कप आते ही कौमी टीम के फिटनेस मसाइल पैदा हो गए। खिलाड़ियों को एनओसी मिलने का कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ा। लीग से जो खिलाड़ी वापस आए वो फिट नहीं थे। 5 इंजर्ड खिलाड़ी टीम में शामिल होते तो पोजीशन मुख्तलिफ होती। ना प्लेयर्स कहीं जा रहे हैं, ना ही बोर्ड। राशिद लतीफ झूठ बोल रहे हैं। बाबर आजम ने मुझे कोई कॉल नहीं की। लगता है राशिद लतीफ किसी एजेंडे का हिस्सा हैं। भारत नहीं जा रहा था, सब ने कहा टीम को बैक करने के लिए जाओ। मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जाँ बहक, तशवीशनाक हालत में तलंबा रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दम तोड़ गए। डीएसपी मियां चन्नू के मुताबिक आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। मौलाना तारिक जमील कहते हैं, बेटे की हादसाती मौत ने माहौल सोगवार बना दिया। तमाम अफराद से दुआओं की दरख्वास्त। मामला तय होने के बावजूद पीआईए के मुसाफिरों की मुश्किलात जूं की तूं। आज भी 53 परवाजें मनसूख, अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाजें शामिल। हालिया बहरान में पीआईए की 650 परवाजें मनसूख हो चुकी। पीटीआई की साबिक रुकन कौमी असम्बली वजीहा कमर नून लीग की गाड़ी में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने वजीहा कमर को खुशामदीद कहा। वजीहा कमर का नवाज शरीफ की क़यादत और पार्टी मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में मुल्क भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। कारकुन ही पीपल्स पार्टी की असल ताकत हैं। क़यादत अपने कारकुनान के साथ खड़ी है। बराए नाम ही तो अफजल लगा हुआ है। यहाँ पे भी वही रेट है, बल्कि समटाइम्स यहाँ पे ज़्यादा रेट लगाया होता है इन्होंने, और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इतवार बाजार को कंट्रोल करने वाले हैं, वो प्लीज रेट चेक करें। कोई बंदा नहीं है इदारे का, गवर्नमेंट का, जो आके हर चीज़ें कंट्रोल करे। पेट्रोल तो काबू, मगर महंगाई फिर भी बेकाबू। इतवार बाजारों में मन माने रेट, शहरी बरस पड़े। सरकारी फहरिस्तें दुकानदारों ने नजरअंदाज कर दी। जायद कीमतों पर फलों और सब्जियों की फरोख्त जारी। अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह फलस्तीन की आज़ादी तक उनके शाना बिशाना रहेंगे और उनकी जद्दोजहद में उनकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे। इसराइल ने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर का लाहौर में रैली से खिताब। कहा, आलमी बरादरी फौरी मजालिम का नोटिस ले, मसला फलस्तीन को करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख हड़ताल। मजबूर फलस्तीनी खाने की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। गजा में इमदादी मराकिज में अफरा तफरी। मजबूर अफराद का कहना है, अगर हमें ज़रूरियत ना होती तो ऐसा बिल्कुल ना करते। क्या करें, कुछ भी खाने पीने को नहीं। इफलास से बच्चे मर रहे हैं, घर तबाह हो चुके, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं। तमाम बैनुल अक़वामी ताकतें हमारे खिलाफ हैं, हमें इमदाद की सख्त ज़रूरत है। आलमी इदारा बराए खुराक का कहना है, लोग मायूसी और भूख के आलम में इमदादी मराकिज पर धावा बोल रहे हैं। ये सब कुछ मुतवक्के है। फलस्तीनी शदीद मुश्किल में हैं।
इटली का दारुल हुकूमत रोम में बहादुर नौजवान ने इजरायली परचम उतार फेंका। मुजाहरा करके दौरान नौजवान दीगर ममालिक के परचमों के साथ लहराते इजरायली परचम की तरफ लिपका। सिक्योरिटी एहलकार ने रोकने की कोशिश की मगर नौजवान ने इजरायली परचम को खींच लिया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में खूब नारे बुलंद किए। आलमी ताकतें इसराइल के सामने बेबस, जंग रुकवाने में मुकम्मल नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का तीसरा इजलास कल होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले सहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। फलस्तीनी सदर का अरब सरबराही का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। तुर्क वजारत खारजा का कहना है इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है मगर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा करने वालों को धमकी। कहा मुजाहिरीन के वीजे मनसूख कर देंगे। हमास के पास 229 इसराइली यरकमाली। इसराइली फौज ने फहरिस्त जारी कर दी। खुलेआम कुरैशी की धमकी। इसराइली फौज के रियर एडमिरल डैनियल हॉकरी ने कहा यरकमालियों को हर सूरत वापस लाएंगे। अल-क़स्साम ब्रिगेड के कैदियों के तबादले की पेशकश। कहा इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा करे तो यरकमाली छोड़ देंगे। गजा में तबाही के फजाई मनाजिर ने दिल दहला दिए। लाशें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। किसी ने बच्चों को खो दिया तो किसी के वालिदैन ना रहे। हर गली हर कोने में तबाही। इस्राएली वजीर आजम ताकत के नशे में बदमस्त। कहा गजा में अजाफी अफवाज दाखिल हो चुकी। कमांडर्स गजा की पट्टी पर हर जगह तैनात हैं। हमास को खत्म करके ही छोड़ेंगे। रेड क्रॉस का तनाज़े में फौरी तौर पर कमी का मुतालबा। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। गैस कीमतों में इजाफे की तौसीक की जाएगी। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। IMF हुकाम से मुज़ाकरात भी एजेंडे में शामिल। गजा में ईंधन की कमी ने हर शोबे को मफलूज कर दिया। फलस्तीन में सहाफियों को शदीद मुश्किलात। मुतासरा इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए गदा गाड़ियों पर सफर करना पड़ता है। वीडियो सामने आने लगी। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा और इंसानी हुकूक की कारकुन एंजेलिना जोली का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा सबसे ज्यादा दुख बच्चों का कत्ल देखकर हुआ। बहुत बच्चे यतीम हो चुके। गजा पर बमबारी का कोई जवाब नहीं। गैर कानूनी तारिकीन के पास सिर्फ 2 दिन बाकी। मुल्क ना छोड़ा तो सख्त तरीन एक्शन होगा। 1 नवंबर के इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर लिए गए। गैर कानूनी तारिकीन की निशानदही कर ली गई। हजारों अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। इंग्लिश टीम को 100 रन से शिकस्त। 230 के ताकुब में इंग्लिश टीम की विकेट्स खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। शामी की शानदार बॉलिंग। वर्ल्ड कप में कल श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स। लंकन टीम को धचका। फास्ट बॉलर नेहरू कुमारा वर्ल्ड कप से बाहर। वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के लिए खतरे की घंटी। मेगा इवेंट की टॉप 7 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। कौमी टीम मेजबान होने की वजह से पहले ही क्वालिफाई कर चुकी। इंग्लैंड पर भी खतरे के साए। वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। लॉर्ड लॉरे फेस्टिवल में मेले का समा। ढोल की थाप पर शहरियों का रक्स। रोड साइकिलिंग के मुकाबले। सनाउल्लाह पहले नंबर पर आए। मिनी मैराथन में 200 शहरी दौड़े। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मॉडल
मॉडल तमाम के तमाम दस्तयाब, नई पुरानी गाड़ियों का इतवार बाजार। रिंग रोड पेशावर पर गाड़ियों की मंडी। ना सिर्फ केपी बल्कि पंजाब से भी गाड़ियों के खरीदार आते हैं। मेला सड़क किनारे ही सजता है। घोड़े और गाड़ी की कीमत एक बराबर, एक से एक नस्ल का जानवर। किसी की चाल निराली तो कोई देखने में कमाल। पेशावर में आला नस्ल के घोड़ों की मंडी। पोलो, नेजाबाजी और रक्स करने वाले घोड़े शामिल। कीमत लाखों में होती है। सर्दियां आते ही मेहमान परिंदों की पाकिस्तान आमद। दरियाओं और झीलों की रौनकें बहाल होने लगी, मगर हर साल मार्जिन परिंदों की तादाद कम से कम होने लगी। बेदरक शिकार के बायस मेहमान परिंदों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ भी शिकारियों के सामने बेबस। रंग बिरंगे आला नस्ल के तोते, चिड़िया भी नायाब नस्ल की। कराची में सजा बर्ड शो। 250 से ज्यादा परिंदों की नुमाइश। दूर दराज से लोग देखने पहुंच गए। बच्चों का परिंदों से मोहब्बत का इजहार देखने वाला। जीतने वाले बर्ड्स को इनामात से नवाजा गया। और अमेरिका की मकबूल टीवी सीरीज फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी चल बसे अपने घर में मुर्दा पाए गए। उम्र 54 साल थी। लाश टब से मिली।